अब हम कुछ मुआशी सूरत-ए-हाल की बात करेंगे। मुआशी आशारिये ठीक हो रहे हैं तो मुल्क में इकोनॉमिक एक्टिविटी भी जनरेट हो रही है और गाड़ियों की सेल परचेज भी कुछ थोड़ी बहुत बढ़ती जा रही है, क्योंकि देखें इंटरेस्ट रेट जब ज़्यादा था तो बड़ा मुश्किल हो गया था। कार फाइनेंसिंग का मामला, बैंक्स बड़ा मुश्किल सूरत-ए-हाल में थे कि उनकी गाड़ियाँ नहीं बिक रही थी, फाइनेंसिंग नहीं हो रही थी। तो अब ज़रा जब इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, बिल्कुल कंट्रोल में आया है और मजीद भी कम होगा ये तवक्को की जा रही है। अगर 10% पे चला जाए तो शूद अली खान ऑटो एनालिस्ट भी हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने वक्त दिया। चीज़ बताइएगा मुझे कि सबसे ज़्यादा कौन सी गाड़ी है जो आजकल फरोख्त हो रही है और इसमें क्या वजह है कि सब उसी गाड़ी के पीछे जा रहे हैं? मशहूद साहब आप बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। जो अभी बात आपने शुरू की, ज़ाहिर मॉडल्स ज़्यादातर जो हमारे यहाँ बिक रहे हैं वो एसयूवी का ट्रेंड हुआ है 10-15 सालों में। एसयूवी पाकिस्तान में लॉन्च हुई पहली दफ़ा दीवान साहब ने की थी, स्पॉटिज, और आज आप देखें जितने भी न्यू ब्रांड्स, न्यू ओईएम्स आए हैं, वो कोरियन से चाइनीज़, उनमें एसयूवी लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। इस वक्त अगर मैं देख पा रहा हूँ या गलत ना हो तो इस वक्त चाइनीज़ एक ब्रांड है जिसने ये अभी मार्केट पकड़ी है और अच्छा रिस्पांस मिला है। मगर अगेन जो अभी सुनील कह रहे थे वो बात वजह है, पाकिस्तान की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का जो वॉल्यूम था वो जो हमने लास्ट 2022 में देखा था और 2018 में देखा था, वो हमारा पीक था जिसमें 250-275,000 के करीब थी और एक्सपेक्टेशन थी, अगर मैं गलत ना हूँ तो 2012 में हमने फोरकास्ट किया था कि हम शायद 5 लाख को चले जाएंगे और 2012 में हमने 2.5 लाख का ही फिगर टच किया था और उसके बाद दोबारा हमने 2022 में ये फिगर आई। अनफॉर्चुनेटली हम जब भी 2 लाख को क्रॉस कर रहे हैं ना, पाकिस्तान की या तो पॉलिटिकल या इकोनॉमिकल जो चेंजेस आती हैं उसका बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहले वो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री पे पड़ता है। इस वक्त भी हम जो क्राइसिस पे हैं वो ऑटोमोटिव का 2023 का कम मुवाजना कर रहे हैं, जो कि इंडस्ट्री का सबसे वर्स्ट ईयर कहलाया जाएगा। तो उससे जब हम कंपेयर करते हैं तो जाहिर है आप सही कहेंगे कि 112%, 12%, मगर एग्जाम्पल तो यही है कि वो वर्स्ट कंडीशन थी। 70,000, 81,000 हमने गाड़ियां बनाई हैं पूरी, जिसमें सिर्फ 3 ओईएम्स पहले थे, इस वक्त 11-12 ओईएम्स आपके पास कार मैन्युफैक्चरिंग आ गए। जो इम्पोर्टेंट रोल है इस सेक्टर में जो है चौथा, वो है कार, टू व्हीलर्स, ट्रक एंड बसेस, एंड फोर्थ आता है ट्रैक्टर। ट्रैक्टर का इम्पैक्ट आया है इस साल। आप अगर देखें बजट के बाद, जब बजट की पॉलिसी चेंज हुई, इस वक्त जो लास्ट ईयर था 2024 जून का, उसमें उसने 45,000 प्लस ट्रैक्टर बनाए थे, मगर इस साल के आप फर्स्ट 4 क्वार्टर में देख रहे हैं तो मुश्किल से 7-8 हजार ट्रैक्टर्स बनाए गए। तो ये जो पॉलिसीज होती है ना, इसका बड़ा इम्पैक्ट होता है इंडस्ट्रीज पे। और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एक मदर ऑफ द इंडस्ट्री है जिसको सीरियसली नहीं लिया गया कि हम एज ए इंडस्ट्री पाकिस्तान में इसका कितना बड़ा एडवांटेज ले सकते थे, डोमेस्टिक मार्केट में भी और इंटरनेशनल कंपैरेटिव बिल्कुल बना के। एक और चीज़ मुझतबा आप बताइएगा कि ये जो डॉलर अभी स्टेबल हम देख रहे हैं और पहले तो बड़ा वेरिएट कर रहा था, फ्लक्चुएट कर रहा था, जिसकी वजह से सब की सूरत हाल ये थी कि कुछ पता नहीं है कि आगे मैन्युफैक्चरिंग क्या होगी और उसके बाद कॉस्टिंग क्या होगी। तो उसकी वजह से भी हम थोड़ा सा एतमाद देख रहे हैं मार्केट में और ये नंबर्स हम देख रहे हैं, फोरसी किए जा रहे हैं। यकीनन अभी तो इसका असर आएगा, एक्चुअल जो नजर आएगा हमें। नहीं, देखें जो अभी प्राइसेस का इशू है ना, पहले हम पाकिस्तान की मार्केट में 3 बिग प्लेयर्स मौजूद थे, वो जापानीज थे। आज पाकिस्तान के मार्केट में आपके पास जापानीज भी है, कोरियंस भी है और चाइनीज भी है। इशू ये है कि जितने न्यू इंटेंट्स है ना, अभी उनकी लोकलाइजेशन स्टार्ट नहीं हुई है। उनको एज पर पॉलिसी गवर्नमेंट की तरफ से रिलैक्सेशन है 2026 तक, तो इसलिए भी प्राइसेस आपको नजर नहीं आ रही कम होती भी, क्योंकि वो इंपोर्ट कर रहे हैं असेंबलीज, सब असेंबलीज और अपने प्लांट में असेंबल करके गाड़ी दे रहे हैं। इसका इम्पैक्ट जरूर आएगा प्राइस में जब हम 2026 के बाद देखते हैं, जब हेल्दी कंपटीशन है, जहां फीचर्स ज्यादा दिए जा रहे हैं कंज्यूमर को, कंज्यूमर के प्राइसेस भी कम डाउन होगी। उसकी 2 ही वजह, एक तो ये पाकिस्तान की डोमेस्टिक मार्केट को आप फोकस कर रहे हैं, तो पाकिस्तान की डोमेस्टिक मार्केट इस वक्त जो प्रिडिक्ट की जाएगी वो 5 लाख की कहते हैं हम लोग, तो 2.5 से 3 लाख, 3.5 लाख तक हम पहुंच पाएंगे। मगर जब हम इसमें एड ऑन करते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसी जिसपे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड का उन्होंने फोकस रखा है, हम अगर उसको डाइवर्ट करेंगे, और जो पाकिस्तान में नजर आ रहा है स्पेशली चाइनीज जो पाकिस्तान में इंटरेस्ट ले रहे हैं,
वो इसलिए रह रहे हैं कि उनके यहाँ लेफ्ट हैंड ड्राइव, और पाकिस्तान को अगर वो हब बनाने में कामयाब होते हैं और राइट हैंड ड्राइव बनाते हैं तो यहाँ से री एक्सपोर्ट होगा, तो एक वॉल्यूम आपको इंक्रीज मिलेगा। डोमेस्टिक मार्केट में अगर लिमिटेड वॉल्यूम है तो एक्सपोर्ट से वजह से आपको कुछ एड ऑन होगा, उसमें कुछ चीजें हैं जो गवर्नमेंट को ओईएम के साथ बैठ के करनी है। तो ये एक वॉल्यूम जब इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली उसकी लोकलाइजेशन भी बढ़ेगी, और लोकलाइजेशन जब बढ़ेगी तो आपकी प्राइसेस पे इस वक्त कम नजर आएगा गिरती भी, जो आने वाले लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। कंज्यूमर को फीचर्स के साथ प्राइसेस अट्रैक्टिव होनी चाहिए। मैंने अभी कल परसों भी किसी न्यूज़पेपर में ये बात बोली है, पाकिस्तान ऑटो शो हमने ऑर्गेनाइज किया, तो पाकिस्तान ऑटो शो में हमने जो लॉन्चेस देखी हैं वो अनफॉर्चुनेटली 10 मिलियन प्लस है। यानी कि जो भी प्रोडक्ट लॉन्च हुई है वो एलीट क्लास के और अपर मिडिल क्लास के लिए। बिल्कुल, टारगेट मार्केट ही उसकी कुछ वही है, लोअर मिडिल क्लास है, अभी हमने उसको फोकस नहीं किया, जो कि ह्यूज है, जो टू व्हीलर्स पे बेस कर रहा है। अगर वो कल को फैमिली उसकी एनहांस होती है और वो टू व्हीलर से कार पे आना चाहता है, बिल्कुल इसी तरह प्रोडक्टिविटी भी ज़ाहिर बढ़ेगी ना, और नंबर्स भी बढ़ेंगे, वो गैप है जिसको फिल किया जा सकता है। और मशहूद अली खान साहब जो कि ऑटो इंड के मसाइल से मुतालिक भी, और ये जो नंबर्स थे 112% जो इजाफा हुआ है इस मंथ, तो वो ये बता रहे थे कि देखें अगर पिछले महीने 10 गाड़ियां ही सेल हुई हैं और उसमें इजाफा 25 का हो गया है, तो वो फिर तो 100% से ज्यादा इजाफा हो गया। तो ये देखना पड़ेगा कि हमारी यानी एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग ही बहुत कम हो गई थी, जिसकी वजह से 112% का इजाफा हमें बहुत ज्यादा लगा।